11 देखते हैं, इसमें है x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को जिसमें p और q नहीं है उसको राइट साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अगेन ये p के साथ जो लिखा हुआ है क्या है, कैपिटल P, जो q के साथ लिखा हुआ है कैपिटल Q। एक सेकेंड गेट खोल लूँ। हाँ, तो क्या कह रहा था, ये P है, ये Q है, और ये है जो राइट हैंड साइड में ये पूरा कैपिटल R। ओके, ये चीज़ तो ये हमारे पास है, ये हो गया कैपिटल R पूरा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, क्या हो जाएगा, हो जाएगा dx अपॉन ये पूरा p के साथ जो है dx अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन वाई इंटू डी वाई के साथ ये रहेगा, तो y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू z, मतलब dz अपॉन कितना हो जाएगा z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब लैग्रांजियस मल्टीप्लायर लिखते हैं lmn, तो l के साथ होगा dx प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल इंटू पी प्लस एम इंटू कैपिटल क्यू प्लस एन इंटू कैपिटल आर। ये हो गया। देन अगेन हम पेयर लेते हैं किसका, इसका और इसका पेयर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा सपोज dx और ये इसका मल्टीप्लायर्स का पेयर, तो कितना हो जाएगा, हमारे पास लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन इंटू डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन इंटू आर। ओके, ये आर लिखा हुआ है, के की तरह दिख रहा है, इसको ठीक से आर बनाते हैं, एन इंटू आर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें एल एम और एन की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है जिससे एल एम और एन की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी जिससे 0 हो जाए, है ना, ये 0 हो जाए। तो क्या होगा, तो पहले देखते हैं p क्या है। यहाँ पे l इंटू पी है अपने पास, ये है x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके, प्लस m इंटू आर, क्यू क्या है, y इंटू जेड एक्स, मतलब y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन के साथ लिखा हुआ है z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा ये z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो ध्यान से देखो इसमें, ये तो प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी मतलब यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अगर हम बाहर जो ये एक्स वाई जेड जो बाहर, इसको हटा दें कैसे भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो क्या करेंगे, अगर हम एल की वैल्यू में 1/x ले लूँ, इसकी वैल्यू 1/y एंड ऐसे ही ले लूँ, तो कट कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो एल की वैल्यू लेते हैं 1/x, इसकी 1/y एंड इसकी 1/z। तो जब ये लेंगे हम, क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी 1/x और m की जगह पे 1/y एंड z, n की जगह पे 1/z, है ना। x और x कैंसिल, y कैंसिल, z और z कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक, तो ये 0 हो गया। तो अगेन इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो जब ये 0 करेंगे तो एल डी एक्स, एल क्या है हमारे पास 1/x, तो 1/x डी एक्स प्लस एम डी एक्स माने 1/y इंटू डी, मतलब एम डी वाई, तो डी वाई हो गया प्लस एन डी जेड, एन है 1/z इंटू डी जेड, ये होना चाहिए 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो जब इंटीग्रेट इसको हम करेंगे तो 1/x का हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1/y का हो जाएगा log ऑफ y एंड सिमिलरली इसका हो जाएगा log ऑफ z इस टू 0 का हो जाएगा कोई कांस्टेंट, सपोज c1, तो ये log तीनों प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log ऑफ x y z हो गया इस टू सम c1
नाउ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर c1, मतलब कोई कांस्टेंट जिसको हम c2 बोलते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन आई। अगेन दूसरा पेयर बनाते हैं। दूसरा पेयर हम बना लेते हैं इसका और इसका। सिमिलरली वही करेंगे पूरा इसी के तरीके। तो यही पूरा उसमें होगा। तो इसमें क्या है, डी वाई कौन सा है, यहाँ पे डी वाई है वाई जेड स्क्वायर। सेकेंड पेयर हम लेते हैं डी वाई और लैग्रांज मल्टीप्लायर का। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ओके, अगेन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा ये। सिमिलरली वैसे ही क्या करेंगे, इस चीज़ को प्लस को हटा देते हैं, इसको हमें ज़ीरो करना है, मतलब इसको अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमें इस चीज़ को ज़ीरो करना है, ये होना चाहिए ज़ीरो, मतलब ये। तो ज़ीरो करने के लिए एल पी मतलब एल एम एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर हम एल की वैल्यू, ये मैंने क्या कॉपी किया था यार, छोड़ो। तो अगर एल इंटू पी क्या था, इसी में देख लेते हैं दोबारा से। हमें एल एम और एन की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको इरेज करूँ यहाँ पे, तो फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो। अगर एल की वैल्यू में एक बार तो इसको हटा दिया, एक्स से डिवाइड करके कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया अपने आप। तो अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स से, तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा या वाई स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई होगा जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, मतलब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एल एम और एन की वैल्यू अगर एक्स वाई जेड ले लूँ, एक्स वाई जेड ले लूँ, मतलब फिर क्या हो जाएगा, एल की जगह एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू पी, पी कितना था, ध्यान से देखो यहीं पे कर दे रहा हूँ। अगर इसकी वैल्यू एल ले लें, एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे एम की वैल्यू अगर वाई ले लेते हैं, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। और सिमिलरली अगर यहाँ पे n की जगह हम z ले लें, तो हो जाएगा z स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हो जाएगा z स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो मतलब एल एम एन की वैल्यू ये लेने पे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का। यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का। तो सारे कैंसिल हो गए, क्या अल्टीमेटली ज़ीरो आ गए, मतलब ज़ीरो हो गया। एल एम एन की वैल्यू ये लेने पे ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया। तो जब न्यूमरेटर ज़ीरो करेंगे कितना हो जाएगा, एल डी एक्स, एल है हमारे पास एक्स, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एन डी जेड, एन की जगह जेड है तो डी जेड हो जाएगा, ये होना चाहिए ज़ीरो। अगेन इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, एंड जेड का जेड स्क्वायर बाई टू। सी ज़ीरो का कोई कांस्टेंट सपोज C3 बोलते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ऐसे हो जाएगा। एंड अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी कोई कांस्टेंट, इसको C4 बोल देते हैं। हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये रही, पहली इक्वेशन ये रही एक्स वाई जेड इक्वल्स टू C2, एंड अगेन सेकेंड ये रही, पहली इक्वेशन थी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू C2, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, साई ऑफ फाई ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गया आंसर।